सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार। अ, अभी छवि जी का लेक्चर सुन के बड़ा अच्छा लगा। मेरी डॉटर इन लॉ दीपिका हरिद्वाल कुछ दिन पहले वो कल मुझे बता रही थी कि कुछ दिन पहले आपका ईओ एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन में भी एक लेक्चर था, जिसमें आपने और कई चीजें बताई एंड शी वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो आई बिलीव शी इज आल्सो लुकिंग एट दिस वेबिनार राइट नाउ। बट थैंक यू वेरी मच छवि जी, आपने कई चीजें बताई। पानी नहीं रहेगा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पानी नहीं रहेगा। मैं जयपुर से हूं पर पैदाइश कलकत्ते की है, बचपन में कलकत्ता ही रहा। वहां तो इतना पानी है कि फुटपाथ पे अगर गड्ढा खोदो तो 3 फुट 4 फुट में ही पानी निकल आता है। और आज यहाँ जयपुर में ऐसी हालत है कि हम 500 फीट नीचे चले जाएं बोरवेल, उसमें भी पानी नहीं आता है। और मैं हमेशा ही लोगों को कहता हूं कि 50 साल में जयपुर क्या राजस्थान पूरा ही बिखर जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी नहीं रहेगा। अब पानी तो नहीं रहेगा लेकिन खेती तो करनी पड़ेगी, तो हम पानी कम यूज करें। मैं हमेशा जो भी गवर्नमेंट की या जो भी कोई भी फोरम होता है, हमेशा ये कहता हूं कि आप ड्रिप इरिगेशन चालू करवाइए और इस तरह का कल्टीवेशन, इस तरह का एग्रीकल्चर, इस तरह की पौध यहाँ पर मत लगाइए जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत है। गेहूं राजस्थान में आ सकता है मध्य प्रदेश से और पंजाब से, तो यहाँ गेहूं उगाने की क्या जरूरत है? यहाँ फंवारे वाले जो हैं उनसे और इतना पानी वेस्ट करने की क्या जरूरत है? लेकिन पानी के लिए कोई चिंता नहीं करते हैं। पहले 100 फीट पे था, फिर 200 फीट पे चला गया, 500 फीट पे भी पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आगे देखी जाएगी क्या है। हमें तो आज के लिए जीना है। तो एनीवे, यही सब सोचते हुए मैंने बहुत साल अफ्रीका में भी बिताए हैं, साउदर्न अफ्रीका में। वहां हमने देखा कि पानी की कमी नहीं है, हरियाली बहुत है। तो राजस्थान में भी मैं बहुत सालों से हूँ, यहाँ देखा कि पानी की कमी है, हरियाली बहुत कम है। तो कई चीजों में दिमाग आया। मैं इसराइल भी गया था शुरू शुरू में, करीब आज के 20 साल पहले। वहां भी देखा हमने उनके क्या सिस्टम है, जो कि बहुत से कम पानी में और वो इतनी अच्छी खेतियां कर रहे हैं। फ्लोरिकल्चर में देवर नंबर 1, जबकि पानी की कमी है उनके। तो इट गेव मी एन इम्पेटस टू थिंक कि क्या किया जाए जिससे कि पानी की बचत हो। चूंकि मैं माइनिंग से जुड़ा हुआ हूं, तरह तरह के मिनरल, और मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी देखे, साउदर्न अफ्रीका में भी देखे। तो फिर मैंने एक कोशिश करी है, डेवलप किया है। मैं कोई टेक्निकल नहीं हूं, मैं छवि जी आपकी तरह टेक्निकल नहीं हूं। आई एम बीकॉम एलएलबी, जैसा कि इन्होंने बताया, और सारी जिंदगी बिजनेस किया है। पत्थर तोड़ा है हमने। तो चूंकि पत्थर तोड़ा है, पत्थर की खुदाई करी है, तो हमें ये पता है कि जमीन किस तरह की होती है। थोड़ा सा लेयर है जो कि आपके पौधों के लिए सही है, जो कि टॉप सॉयल कहलाता है। अब वो टॉप सॉयल खत्म हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उस टॉप सॉयल से कहीं ईंटें बन रही है, ब्रिक्स बन रही है, कहीं उस टॉप सॉयल के ऊपर में कचरा गिर रहा है। तो वो सॉयल तो रह गई है, लेकिन इट हैज बिकम पॉइजनस। केमिकल्स आ गए उसमें, तो उसमें तरह तरह की गंदी बैक्टीरिया आ गई है। आज जो शहर का जहां कूड़ा घर होता है, डंपिंग यार्ड है, वहां पर सब्जियां वो पैदा करते हैं, तरह तरह की बीमारियां आती है। तरह तरह के हेवी मेटल्स हमारे आते हैं शरीर में, जो कि बॉइलिंग करने से भी नहीं जाते हैं। सब्जी काट के सब्जी को धो लीजिए, बॉयल कर लीजिए, सब्जी बना लीजिए, लेकिन फिर भी हेवी मेटल्स विल नॉट गो। तो हमने कोशिश करी है कुछ ऐसी चीज डेवलप करें सो दैट पानी भी कम लगे और सब्जियां अच्छी हो, खाना अच्छा मिले अपने को। एंड इनफैक्ट कई सालों से मैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइललेस कल्चर नीदरलैंड का मेंबर रहा हूं। अब तो इन दिनों में तो नहीं हूं, बट बहुत सी किताबें हैं जो कि मैंने पढ़ी है। उनमें बहुत से थोड़े बहुत अवार्ड भी मिले हैं, जगह जगह रिकग्निशन भी हुआ है। तो मैं इसके बारे में, जो हमारी ग्रीनोसिल है, जिसको मैंने कहा है एक ग्रीनोसिल ब्रांड है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सब लोगों को। लेट मी स्टार्ट प्रेजेंटेशन प्लीज। Can you see the video? Can you see the presentation, please?
नो सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है आपका। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, अभी स्क्रीन शेयर करते हैं सर। अब हो रहा है सर? यस सर, इज इट ओके? इट इज ओके। फुल स्क्रीन कर दीजिए खाली। थैंक यू। थैंक यू, प्लीज गो अहेड सर। So, Greenhouse is pure and natural, lightweight, absorbent granules, innovative product for water and nutrient conservation in floriculture and horticulture। और यहाँ इंडिया में बनाया है हमने, तो प्राउडली मेड इन इंडिया है। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, और आज हम जब सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली होम गार्डनिंग एंड ग्रीन डेकर की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये मेरे ख्याल से काफी मायने रखता है। और मेरा मानना है कि लाइक वी always think कि what is the root cause of any good thing और root cause of any bad thing। तो उसी तरह से root cause अगर आप देखें तो plants में healthy roots mean healthy plants। ऊपर से प्लांट कितना ही सुंदर लगे, लेकिन अगर रूट कमजोर है तो वो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। अब आप ये देखें कि रूट्स कितने डेवलप करती है। प्लांट ऊपर छोटा सा हो, लेकिन प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट चारों तरफ जाती है। फ्रॉम देयर दे सक। ऑफ कोर्स आप लोग सब एक्सपर्ट हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रूट कितनी इंपॉर्टेंट है। बट चूंकि मैं थोड़ा बहुत बिल्डिंग से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्रेडाई का भी मेंबर हूँ, तो बहुत से और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी बातचीत होती है। और तो मैं आपको एक चीज दिखाऊं आपको कि आपने ताजमहल हमेशा देखा है। ये ताजमहल है जो कि यमुना के ऊपर खड़ा है। लिटरली नीचे पानी है यमुना नदी का, लेकिन वो आज इतने 100 सालों से क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि उसके जो रूट्स है, इसका जो फाउंडेशन है, वो वाटर वेल के ऊपर में लगा हुआ है। पानी में है, लेकिन ये फाउंडेशन ऐसा है कि ऊपर कहीं भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो आप सब जानते हैं कि पानी से तो फाउंडेशन कट जाता है और कब की वो बिल्डिंग गिर जाती है। तो फाउंडेशन मीन्स रूट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आज के दिन आपको इको फ्रेंडली होना पड़ेगा, नेचुरल होना पड़ेगा। आज के टाइम में हमें इम्यूनिटी डिजीज से मिलनी बहुत जरूरी है। उसके लिए जैसे छवि जी ने भी कहा, मैं भी यही कह रहा हूं कि ग्रो नेचुरल, ईट नेचुरल, बी नेचुरल एंड बी हेल्दी। आज के दिन अच्छी सॉइल नहीं मिल रही है बिकॉज इट इज कंटामिनेटेड विद केमिकल्स। सब जगह सॉइल है लेकिन हार्मफुल बैक्टीरिया। गुड क्वालिटी इनपुट नहीं मिलते हैं, केवल हार्मफुल केमिकल्स मिल रहे हैं किसानों को। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो नेचुरल प्रोडक्ट है, उनकी ग्रोथ पूरी अच्छी से नहीं होती है, प्रोडक्शन पूरा जोर को नहीं होता है, इरिगेशन के लिए पानी की कमी है, और भी बहुत सी टिपिकल प्रॉब्लम है। मैं एक चीज बताऊं, मैं थोड़े दिन पहले और एक ग्रीन हाउस में गया था, काफी बड़ा ग्रीन हाउस, करीब 3-4 करोड़ रुपए लगा के उस किसान ने, और उसमें खीरे पैदा कर रहे थे। आजकल आपने देखा होगा खीरे आते हैं जैसे मशीन में बने हुए हों, बिल्कुल दे आर ऑल क्लोन्ड यू कैन से। तो उस किसान के खीरे बड़े अच्छे थे। मैंने कहा कि क्या इसको खा सकते हैं, देखें कैसा स्वाद है। तो उसने यहाँ की मारवाड़ी में कहा, नहीं नहीं, ये अपना खाने का नहीं है, ये अपने खाने का नहीं है, इसमें तो जहर भरा हुआ है। अब जो किसान है वो खुद बोल रहा है कि मेरे खीरों में जहर भरा हुआ है। तो मैंने कहा कि आप नेचुरल तरीके से क्यों नहीं करते? वैसे आप नेचुरल तरीके से करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन इतना कम होगा, हमारी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि अगर हम 20 रुपए किलो में खीरा बेच रहे हैं, उसकी जगह हमें 200 रुपए किलो में बेचना पड़ेगा। कौन खरीदेगा, कौन खाएगा? तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या नेचुरल प्रोडक्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, केवल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ध्यान देते हैं लोग। अब जो हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में कहीं भी आप देख लीजिए कि पानी ज्यादा क्यों लगता है, पानी भी लगाते हैं और वो न्यूट्रिएंट की लीचिंग हो जाती है, या टॉप सॉइल है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, रूट्स में एरेशन नहीं मिलता है। टॉप सॉइल कॉम्पैक्ट हो गई तो उसके ऊपर फ्लडिंग हो गई, एक्सेस मॉइस्चर हो गया तो पेस्ट अटैक हो गया। सॉइल है आइदर एसिडिक है और एल्कली है, इस तरह की समस्याएं हैं। तो जो ग्रीनोसिल हमने बनाया है, जो कोशिश करी है हमने
it absorbs and gives slow release of water and nutrients. There is less flooding of the top strata. Soil में porosity बनी रहती है, root growth बहुत अच्छी होती है. मैं आगे दिखाऊंगा कुछ example आपको. Natural pH है, इसका neutral है, तो acidity और alkalinity नहीं होती है इसमें, और ये पानी में dissolve नहीं होता है. आप इसको 2 साल 5 साल भी अगर अपने पौधों में रखें, it will not dissolve, does not crumble easily. बहुत से पॉटिंग के प्रोडक्ट है जिनको आप अंगुली से भी दबाएंगे तो, और या कई बार तो है कि वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, क्रम्बल हो जाते हैं, या कुछ रॉट हो जाते हैं जो प्लांट वेस्ट मटेरियल है, या उसमें पेस्ट अटैक हो जाता है. हमारे इस मटेरियल में नन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर देयर. एंड व्हाट इज ग्रीनोसिल? ग्रीनोसिल आप ये देखें, दिस इज व्हाइट कलर. इट इज एन अब्सॉर्बेंट सिलिका जिसका हमने नेचुरल शेप के ग्रेन्यूल बनाए हैं. And it is very effective for rooftop gardens because it is much lighter than weight than soil, and it has better water and nutrient management. तो जो better nutrient and water management है और lighter weight है, तो rooftop gardening या balcony gardening के लिए तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया चीज नहीं मिल सकती. अब वेजिटेबल फार्मिंग, ये मेरी फैक्ट्री का प्लॉट है, उसमें हमने सबसे शुरू में दिखाया, शुरू में कोशिश करी थी. दिस इज माय ग्रेनोसिल एंड दिस इज द सिटी कंपोस्ट. मैं कंपोस्टिंग भी करता हूं अपने लिए. दिस इज द सिटी कंपोस्ट, द ब्लैकिश थिंग, एंड दिस इज ग्रेनोसिल. उसको लेके फिर हमने बनाया. तो इतनी अच्छी शिमला मिर्च आई कि वो स्वाद शिमला मिर्च का हमने कभी नहीं खाया, और दोस्तों को जिनको भी दिया, दे वर वेरी हैप्पी. नाउ वी कम टू कि प्लांट्स में कैसे हो सकता है. On the right hand side, this is a soft drink bottle which has been cut. इसमें आप देख रहे हैं गोभी उगी हुई है, कॉलीफ्लावर. यहाँ आप देख रहे हैं टमाटर उगा हुआ है, और इसकी जड़ जो है, of course the screen is small so you cannot see, but around 9 to 10 inches जो रूट्स हैं पूरी फैल गई हैं हमारे इस ग्रीनोसिल मटेरियल में. इसमें हमने डाला सिटी कंपोस्ट, some micronutrients, organic, and our material greenosil जो granules हैं वो, and you can see the growth, how much is the growth. फिर same चीज हमने convert करी pots में. Now you can see the pot, you can see tomato, आप धनिया देख सकते हैं, पालक देख सकते हैं, and look at this cauliflower. अगर आपके पास 20 गमले हैं तो धीरे धीरे आप 20 कॉलीफ्लावर उग जाएंगे. आपके पास 50 है तो 50 उग जाएंगे. It depends on how much space you have. अब लोग कहते हैं कि भाई प्यूमिस स्टोन भी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन our material is better because इसके अंदर में माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं जो कि कनेक्टेड टू ईच अदर है. पानी अब्सॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करेगा, और अब्सॉर्ब करके फिर धीरे धीरे रिलीज करेगा. पर प्यूमिस स्टोन में बबल टाइप के वॉइड होते हैं जो कि मोस्टली अनकनेक्टेड होते हैं, इसीलिए ये पानी करीब 40% अब्सॉर्ब करता है, whereas our material 70 to 80% अब्सॉर्ब करता है. Now we compare it with coco peat. Coco peat is a very very common thing. Actually, in fact, it is not a peat. Peat is a semi-fossilized coal, charcoal, और जो कि मोस्टली यूरोप में ही है, which is called peat moss. इंडिया में जो है वो प्रैक्टिकली एक्चुअली इट इज कोकोपिट, उसी को जनरल यूज में कोकोपीट बोलते हैं, बट इट इज ससेप्टेबल टू डिजीजेस, इट क्रम्बल्स इजीली, इट रॉट्स आफ्टर सम टाइम, एंड इट इज सूटेबल ओनली फॉर लिमिटेड टाइम. वेयर जैसा कि मैंने बताया, ग्रेनोसिल, these granules, they are there forever. So similarly, perlite is very light, of course, but then it crumbles very easily, and then it loses effectiveness after some time. Again, it is suitable only for limited time. Now, हमने जगह जगह ग्रीनोसिल के और डेमो दिए हैं. We have got very good response from all over India, of many expos. Of course, इस साल तो एक्सपो सारे बंद हो गए हैं, but many expos we have given our live demo. You can see these bottles, and everybody has been mesmerized by the root development
which they have seen in these bottles. Even grass, जबकि grass की root तो ज्यादा नहीं जाती है, even grass बहुत अच्छी है इसमें. और vegetables तो आप ये देखिए हमारे farm, मेरा एक छोटा सा farm है, उस पे मैं लगाता हूँ. Now on the left hand side, you can see this is my ball, this is my pen. So you can see the height of the plant. करीब 12 इंच का प्लांट होगा ये. उसके अंदर करीब 3-4 इंच की कैप्सिकम आ गई है. Because the root growth is there. प्लांट बड़ा हुआ या नहीं हुआ, पर रूट बड़ी हो गई उसकी. And you see the capsicum, लाल मिर्च, and broccoli. You can see the broccoli from here to here. It is about 8 inches. 8 inch diameter की ब्रोकोली बनी है. And you can see green peas. क्योंकि रूट का डेवलपमेंट हो रहा है. रूट का डेवलपमेंट होगा, फाउंडेशन, जैसे बच्चों का फाउंडेशन अच्छा होगा तो आगे जाके डेवलप करेंगे. सिमिलरली अगर रूट का डेवलपमेंट होगा तो आगे जाके अच्छा करेंगे. कैसे यूज करते हैं छोटा सा वीडियो भी मैं दिखाऊंगा. बट किसी के प्लांट पे जो ये रूट एरिया है, रूट जोन, वहां पर अपने को मिक्स करना है. थोड़ा नीचे भी रखना है, थोड़ा ऊपर भी रखना है. और एक लेयर जो है वो ग्रीनोसिल का कंपोस्ट के साथ में मिला के रखना है. एंड ग्रास, ये मेरे फार्म हाउस का लैंड है, ये उसका लॉन है. यहाँ पर आपको पता है राजस्थान में केवल बालू है, इट्स सैंड, जहाँ कुछ भी नहीं ग्रो करती है. तो इसमें हमने प्लेन सैंड में सबसे पहले हमारे ग्रेनोसिल के ग्रेन्यूल की जो कोर्स पाउडर है वो बिछा दिया. यू कैन सी द वाइट. फिर उसके ऊपर में और सिटी कॉम्पोस्ट जो हमने बनाई है और थोड़ी सी बालू, ये मिला के हमने लेयर बना दिया है. नाउ यू कैन सी विद इन 3 months राजस्थान में इस तरह का लॉन बन गया हमारा. एंड यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड ग्रास है, और ग्रास की जो रूट्स हैं वो कम से कम 8-9 इंच नीचे जा रही है. कम से कम 8-9 इंच नीचे जा रही है, विच इज नॉर्मली नॉट वेरी वेरी पॉसिबल. ये हमारा फार्म हाउस है जहाँ ये हमारी ग्रीनोसिल की टीम है. वी आर ऑल वर्किंग 24 आवर्स. ये फ्लावर्स में भी काम आ सकती है और वेरी गुड फॉर वर्टिकल गार्डन्स बिकॉज इट इज लाइट वेट, इट इंक्रीजेस सोइल पोरोसिटी. पानी बहुत कम चाहिए इसमें, न्यूट्रिएंट की एफिशिएंसी होती है, सोइल में कॉम्पैक्टनेस नहीं होती है. Because green wall, vertical garden, green wall is very difficult to maintain. आप 20 फीट ऊपर चढ़ के 10 फीट ऊपर चढ़ के उसको कोडिंग नहीं कर सकते, साफ सफाई नहीं कर सकते. And it is very good for all types of lawns and golf green, etc. Very good for ornamental plants, succulents, and very good for bonsai. Bonsai में तो ऐसा है कि जापानीज एकेडेमा आती है, जो ग्रेन्यूल आते हैं करीब 3000 रुपए किलो होते हैं. It totally replaces those Japanese academia if you are using it. और भी जो भी एरिया है, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, नेचुरल फार्मिंग, उसमें भी आप ऐड करें इसको. फ्लोरिकल्चर है, किचन गार्डन है, टेरेस गार्डन, सीडलिंग ट्रे, डेकोरेटिव ट्रे गार्डन, लैंडस्केपिंग, वेरी 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 एनीवेयर. हाइड्रोपोनिक्स के बारे में अभी छवि जी ने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स इज नॉट वेरी वेरी एक्सेप्टेबल. आई टोटली एग्री. बट हाइड्रोपोनिक्स में भी आपको सोइललेस मीडिया अगर चाहिए तो यू कैन यूज इट वेरी वेल. और फिर ये आपके प्लांट को कूल रखते हैं. अगर ऊपर आपने प्लांट के ऊपर लेयर लगा दिया है इसको आसपास में, तो ये हीट अब्सॉर्ब कर लेता है, हीट को आपके जड़ तक नहीं जाने देता है. और वो जो गर्मी होती है वो जो पानी को मॉइस्चर बना के, पानी की स्टीम बना के ऊपर निकाल देता है, वो बच जाता है आपका पानी. तो पानी की कम जरूरत पड़ती है इससे. अब कई चीजें हैं जो कि मैं डेवलप कर रहा हूं. कई तरह की साइज है इसकी. 0.5 mm से नीचे कोर्स पाउडर है, 2 mm, 2 to 4 mm, अलग अलग साइजेज है डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट. यू कैन यूज दीज ग्रेन्यूल्स. अब ये सारी चीजें जगह जगह देखी हमने, जगह जगह समझी है. सारे सर्टिफिकेट्स हमने लिए हुए हैं फॉर नंबर ऑफ इयर्स. Quality management, environmental management, occupational health and safety, everything is there. And
We are always available to you at these numbers. Of course, ये शेयर कर देंगे हम आप सभी से. And एक छोटा सा मैं वीडियो दिखाऊंगा. Bezin था ना bezin. Pero chide to ke mashallah है. Can we start the video? No bodo. My sister is so beautiful. See. How to use? ये देखिए very simple है. अना उदय मने. सर वीडियो रन नहीं हो रहा है आपका. हाँ? वीडियो रन नहीं हो रहा है. वीडियो रन नहीं हो रहा है. मैं फिर कोशिश करता हूँ सर. ये हमारे पीपीटी साहब है, ये थोड़ा निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. मैं इनको निकालता हूँ जरा. हाँ जी सर. कहाँ से जाएगा ये? Can you see it now? Yeah, you can start now. Done. ठीक है. This is a city compost which we are using, which we are making the compost.